हाय एवरीवन। घर के काम स्मार्टली कैसे करें? घर के काम वो भी स्मार्टली। जी हाँ, घर के काम स्मार्टली आप भी कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, लेकिन फिर भी है ना, कुछ लेडीज जो है ना, इसको बहुत बड़ा एकदम पहाड़ की तरह समझने लगती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, घर के कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन में होते ही होते हैं। हर घर में वो होते हैं। जैसे कि घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, है ना, इस तरीके के काम, खाना बनाना, ये हमारे घर में डेली रूटीन में होते ही हैं। लेकिन कुछ लेडीज इन कामों को इतना बड़ा पहाड़ बना लेती हैं कि उनको इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हाय, ये काम भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, वो भी करना है। इतना बड़ा है नहीं, लेकिन वो स्ट्रेस लेती है इतना ज्यादा, इतनी टेंशन लेती है ना, बहुत ज्यादा। देखो, जैसे हम फेस पर स्माइल रखते हैं ना, तो हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। वैसे ही जब हम स्माइल के साथ काम करते हैं ना, तो हमारी पहचान बनती है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं घर का काम करना है हमें स्मार्टली, है ना। कैसे कर सकते हैं हम? देखो, जैसे मान लो अब आपको ये लगता है कि भाई मैं घर में जो है ना, काम ज्यादा है और टाइम कम होता है मेरे पास काम करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, जैसे आप उठते हो रोज 7 बजे, आप बस 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखो, जब आप सुबह उठोगे ना, तो सुबह के टाइम माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, एकदम फ्रेश माइंड रहता है आपका। और आप नोटिस कीजिएगा, जो काम आप दिन के टाइम में कर रहे हो ना, जैसे दिन में किसी भी टाइम में आप कर रहे हो, 12, 1, 2 बजे, जब हम उस कोई भी काम हम करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। कभी कोई हम डोर बेल बजा देता है ना, कभी किसी का कॉल आ जाता है, हम उस पर लग जाते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच में, कुछ ना कुछ बीच में काम करते वक्त कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें उस काम को छोड़ के दूसरे काम में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके चक्कर में जो हमारा 1 घंटे का काम होता है, वो हमारा 2 घंटे में खिंच जाता है। ऐसा होता ही होता है। देखो, जब आप जल्दी उठोगे ना, तो आप जल्दी जल्दी से अपने काम कर पाओगे, ठीक है। आप यकीन मानना, 2 घंटों के काम को आप आधे घंटे में यूं कर लोगे, ठीक है। और देखो, स्मार्टली हम वर्क करने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, आप क्या कर सकते हो, आप है ना, कुछ तैयारियां जो है ना, रात को ही करके सोया करो। देखो, जैसे मानो आपको ये लग रहा है कि मैं सुबह बच्चों को जो है ना, सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो आप क्या कर सकते हो, आलू रात को उबाल के रख सकते हो, ताकि सुबह आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ना, आप सुबह सुबह उठोगे, आलू उबालने रखोगे, कुकर में सीटियां बजेंगी, घर में बाकी सब लोग सो रहे होंगे, सब डिस्टर्ब होंगे, है ना। या फिर आप सुबह उठते ही बर्तन धोने लग जाओगी, रात के बर्तन हैं गंदे पड़े हुए, आप उनको धोने लगोगे, इससे आपका टाइम भी खराब होगा। तो इन चीजों से आप बच जाओगे। इन चीजों को आप रात को ही करके सो, ताकि आप सुबह बिल्कुल आराम से रिलैक्स रह के आप अपने सारे काम समय से कर पाओ। ऐसा करोगे ना आप, तो देखना, आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके आप भी अपनी बेड टी ले रहे होगे अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। नहीं तो कितनी भागम भाग होती है, अरे ये रह गया, वो रह गया, बच्चे का लंच पैक करना था, टिफिन देना था, पानी की बोतल देनी थी, बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। अब जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म है, आप उसको रात को ही प्रेस करके रख सकते हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो देखो आपको ही करनी है ना। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो बच्चों को कह के कहो कि बेटा आप ये काम अभी करके रखो। आप एक बार देखो जरूर, आप बोल के बस रह मत जाओ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो लापरवाही तो करते ही हैं। तो आप बच्चों के थ्रू वो काम कराओ कि बेटा अपना ये काम, अपना बैग लगा के रखो सुबह के लिए, ताकि जल्दबाजी ना हो। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। अब देखो, मान लो कोई गेस्ट आपके घर पे आने वाले हैं, कोई मेहमान आपके यहाँ आने वाले हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप आज मशीन लगा ली आपने, सुबह सुबह कपड़े धो रहे हो आप। अब गेस्ट को आना है दोपहर को, वो 12, 1 बजे तक आपके घर आ जाएंगे, आप 9, 9, 10 बजे आपने मशीन लगा ली। इसके चक्कर में फिर बाकी के काम उलट पुलट हो जाते हैं ना, फिर स्ट्रेस बढ़ता है। आप इस काम को एक दिन पहले खत्म करो, या
आप ऐसे करके मैनेज करो ना, जिस दिन कोई गेस्ट आ रहा है उस दिन आप कपड़े धोने लग जाओगे, उसमें आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, आपका शरीर भी थकेगा, क्योंकि गेस्ट आएंगे, उनको भी आपको वेलकम करना है, उनके लिए भी स्पेशल खाना बनाना है, उनके टाइम देना है, उनके पास बैठना है, बहुत सी चीजें होती हैं इस तरीके से। ठीक है, आप ये करोगे ना, देखना आपका रूटीन कितना अच्छा हो जाएगा। एक तो बस सिर्फ आपको 1 घंटा जल्दी उठना है और अपने जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेने हैं, और सोने से पहले रात को ही अगले दिन की तैयारी करके सोनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और देखो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हम महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि हम रोज का है ये कि खाने में बनेगा क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कुछ बनाते हो अपनी पसंद से, कई बार क्या होता है हस्बैंड को पसंद नहीं आता वो, कई बार बच्चों को पसंद नहीं आता, कोई खाता है कोई नहीं खाता। आप इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत लगा के, इतना टाइम लगा के खाना बनाते हो, लेकिन कोई पसंद नहीं करता, तो फिर भी परेशानी होती है। आपको भी बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया लेकिन उन्होंने नहीं खाया। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो हस्बैंड है घर में, बच्चे हैं, सबको बिठाओ, पूछो भाई आपकी पसंद क्या क्या है, लिस्ट बनाओ एक, कि मंडे को लंच में ये बनेगा, ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, ट्यूसडे, इस तरीके से मंडे से लेके संडे तक की जो भी आपकी बनती है, भाई इस दिन ये लंच बनेगा, इस दिन ये डिनर बनेगा, एक लिस्ट बनाओ, उसको अपने किचन में लगाओ। इससे आपको आसानी होगी, आप पहले से पहले उन चीज़ों को भी अरेंज कर पाओगे। भाई कल मुझे ये सब्जी बनानी है, ये सब्जी घर में नहीं है, तो आप ला पाओगे, आपके पास इतना समय भी होगा और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और सबकी पसंद का भी हो जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ना स्मार्टली वर्क किस तरीके से किया जाए घर में, आप इस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही आसान होती हैं ये चीज़ें दोस्तों, और आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं चीजें। फिर देखो दोस्तों, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। मान लो आप वर्किंग लेडी हो, आप वर्किंग हो, बाहर जाती हो, तो आप जब घर से निकलती हो या घर पे आने के बाद क्या काम होना है, किस तरीके से होना है, आपको वो मैनेज करना है। अब मान लो आप ऑफिस में हो, तो वहां पर आपको ऑफिस के का ही काम करना है, घर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। घर पर हो आप, तो आपको घर पर ही ध्यान देना है, घर का ही काम करना है। आप घर पे हो, घर पे रहते हो, तो अपने काम के बीच में और कोई भी फालतू का काम आपको नहीं देखना है। अपने घर का काम आप कर रहे हो, मान लो अब बीच में ही किसी का कॉल आ गया, आप घंटों लग रहे हो बातों में, घंटों आप बात कर रहे हो। अब ये भी आपने सब्जी छौंकी है, सब्जी आपने चढ़ाई है बनने के लिए, अचानक से डोर बेल पर कोई आ गया, आप घर पे कोई आ गया, आप एक एक घंटे उनसे बात करने में लगे हुए हो, भूल गए आप, सब्जी जल गई आपकी। और जो वो आपने 1 घंटा वेस्ट किया बात करने में, उस 1 घंटे के बीच में आपने सोचा था कि मैं कपड़े धो लूंगी, वो आपके रह गए। तो देखो जब घर का काम आपको करना है जिस समय में, तो वो आपको करना ही है उस समय में, और किसी चीज को अपना टाइम नहीं देना। और एक चीज और बताऊंगी दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना, हम सोचते तो हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम अपने ही किसी से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हमारा काम का टाइम है, हमने सोचा हुआ है भाई हम इस टाइम तक ये काम करेंगे, अपना काम हम 10 बजे तक खत्म कर लेंगे। अब एक पड़ोसन है जो रोज रोज आ जाती है, और वो आती है तो वो 2-2 घंटे तक हिलती नहीं जाती नहीं, हम बड़े परेशान हैं, हमारा सारा काम जो है लेट हो जाता है उनके चक्कर में। तो मना करना सीखो, उनको आप साफ साफ कह दो भाई ये मेरा काम करने का टाइम होता है, मुझे काम करना है, हाँ जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको कॉल करूंगी, आप आ जाना मेरे पास, या फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। इस तरह आपको कहना सीखना पड़ेगा, ये आपको कहना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन चीजों से हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये आपको सीखना पड़ेगा बोलना। ठीक है, अब देखो, अब एक बार क्या, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, क्या होता है कि हम लिस्ट तो बना के रखते हैं कि हम सुबह के 10 बजे तक ये काम कर लेंगे अपने घर का। अब जैसे हमने रूटीन बनाया, भाई मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे तक मैं नाश्ता बना लूंगी, 8 बजे तक मैं
सफाई कर लूँगी घर की और 9 बजे तक मैं नहा लूँगी और 10 बजे तक मुझे अपने बच्चे की पीटीएम में जाना है या बैंक जाना है या मार्केट जाना है, कोई भी अपना काम जो ये मुझे ख़त्म करना है। अब हमने ये लिस्ट बना रखी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बहुत बार कि भाई हम ये सोचते हैं कि 10 बजे तक हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हमारी मेड है वो तो आती महारानी 11 बजे तक है। तो क्या करें? तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप हटा दो उसको। नहीं हटा सकते तो आप बात करो उससे, उनसे बात करो कि भाई मुझे इतने टाइम तक अपना काम चाहिए होता है, आप थोड़ा जल्दी आया करो। आप बात तो कीजिए उनसे। अगर वो मान जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप देखो ना, कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम हटाते नहीं है काम वाली को। हमें ये लगता है कि अगर हमने हटा दिया तो हमें कोई और नहीं मिलेगी जल्दी से, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको कोई और भी मिल जाए जो और भी जल्दी आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगी दोस्तों, स्मार्टली वर्क की बात कर रहे हैं ना आज हम, तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर में है ना चीजों को ढूंढते ही रह जाते हैं और उनके चक्कर में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। जैसे मानो हमने चाबी रख दी कहीं, अब चाबी ढूंढ रहे हैं भाई, हमें कहीं जाना था घर लॉक करने के करके और चाबी ढूंढ रहे हैं, आधा घंटा हो गया चाबी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने एक सही जगह चाबी रखने की बनाई ही नहीं। तो चीजों को रखने की जगह बनाइए, कहाँ पर हमें चाबी रखनी है, कहाँ पर हमें चार्जर रखने हैं, कहाँ पर रिमोट रखने हैं। ये चीजें ऐसी होती हैं, ये घरों में गुम होती ही होती हैं। तो इनको रखने की जगह बनाइए ताकि आपको ज्यादा ढूंढने में समय ना जाए और चीज आपको समय से मिल जाए, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए, ये आपका बहुत टाइम बचाएंगी। और एक चीज और बताती हूँ दोस्तों, जब आप इस तरीके से स्मार्टली वर्क करोगे ना, पूरा रूटीन आप सेट करके रखोगे, इस टाइम पर मुझे ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इस तरीके से जब आप करोगे तो इससे होगा ये कि एक तो आपका जो है काम टाइम पर हो जाएगा, है ना। दूसरा ये होगा कि आपके पास समय बहुत बचेगा अपने लिए, आप खुद को रिलैक्स कर पाओगे, ठीक है। और देखो जब आपके पास समय बचेगा ना तो आप उस समय में अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने खुद के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। हो बहुत कुछ कर सकते हो आप, और उस काम से आपका इनकम का सोर्स भी बन जाए तो फिर कहना ही क्या, है ना। आप बहुत कुछ कर सकते हो उस बचे हुए टाइम में। वैसे दोस्तों आप क्या कहते हो इस बारे में, ये मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।